मैं उषा कुमारी ज्यूरिश लॉ क्लासेज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पीनल कोड में वर्णित आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग में क्या डिफरेंस है के बारे में जानेंगे। तो आपराधिक दुर्विनियोग इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित किया गया है, जबकि इंडियन पीनल कोड की धारा 405 में आपराधिक न्यासभंग को परिभाषित किया गया है। आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति संजोगवश किसी व्यक्ति के कब्जे में आ जाता है और बाद में उसका दुर्विनियोग कर लिया जाता है, या फिर किसी के संपत्ति को ले आते हैं और बाद में उसका दुर्विनियोग कर लेते हैं। जबकि आपराधिक न्यासभंग में संपत्ति किसी व्यक्ति में विधिक रूप से न्यस्त की जाती है और बाद में उसका दुर्विनियोग कर लिया जाता है। आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति का दुर्विनियोग करने वाले व्यक्ति तथा संपत्ति के स्वामी के बीच किसी प्रकार का वैश्वासिक संबंध नहीं होता है, जबकि आपराधिक न्यासभंग में दोनों के बीच में वैश्वासिक संबंध होता है। आपराधिक दुर्विनियोग सिर्फ चल संपत्ति अर्थात मूवेबल प्रॉपर्टी का किया जाता है, जबकि आपराधिक न्यासभंग में मूवेबल और इमूवेबल किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपराधिक दुर्विनियोग में पक्षकारों के मध्य संविदात्मक संबंध नहीं होता है, जबकि आपराधिक न्यासभंग में पक्षकारों के बीच में संविदात्मक संबंध होता है। आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति का आधिपत्य कैसे भी प्राप्त किया जाता है, जबकि आपराधिक न्यासभंग में संपत्ति का आधिपत्य विधिपूर्ण रीति से न्यास के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो आपराधिक दुर्विनियोग में मान लिया कि हम किसी का सामान लाए कि दो तुम्हारा सामान बहुत अच्छा है, इस तरह से मांग करके लाए और उसके बाद हम उसका सामान को वापस नहीं लौटाए, तो ये हो गया आपराधिक दुर्विनियोग। और आपराधिक न्यासभंग में हुआ कि कोई व्यक्ति के पास हम उसको सामान सौंप करके जाते हैं और कहते हैं कि हम आएंगे तो ये सामान ले लेंगे, या फिर संविदा के तहत उस व्यक्ति को अपना संपत्ति सौंप करके जाता है और उसके बाद कहता है कि हम वापस आएंगे तो ये संपत्ति ले जाएंगे, लेकिन क्या करता है, जो संपत्ति सौंपा गया वो संपत्ति बेच लेता है। जैसे कोई सुनार है, वहाँ हम उसके पास बंधक रखने गए और वो सामान को क्या करता है, बाद में बेच लेता है। उसके बाद जब हम उसके पास से मांगने जाते हैं तो वो सामान कहता है कि बेच दिए हैं और कोई पैसा नहीं देता है। तो ये हो गया ट्रस्ट का भंग। तो आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है सम्राट बनाम रजा हुसैन का वाद। इस बात का तथ्य इस प्रकार था कि दो व्यक्ति ए और बी नाम का दो व्यक्ति जो कि एक ही गाड़ी पर दोनों चढ़ता है बनारस में, एक महिला है और एक पुरुष है। आ नाम की महिला जो है दो टिकट लिए हुए रहती है और वो टिकट जो है उस पुरुष को एक अन्य पुरुष जो है उसको दिखाती है जो कि बनारस का टिकट है। वो पुरुष जो है दूसरी जगह का टिकट लिया हुआ है जहाँ जाना नहीं था, इसी तरह का टिकट था। लेकिन जब महिला उसे दो टिकट देती है देखने के लिए कि क्या यह सही टिकट है, तो वो पुरुष क्या करता है कि उसका एक टिकट जो है अपने टिकट से बदल देता है और दे देता है। तो ये न्यायालय कहा कि ये आपराधिक दुर्विनियोग का मामला है। आपराधिक न्यासभंग से संबंधित केस जो है अनिल शरण बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 1966। इस मामले में क्या तथ्य यह था कि कोई भागीदार जो है कोई विशेष संविदा के अंतर्गत कोई संपत्ति किसी को न्यस्त करता है और वह संपत्ति जो है अपनी वैश्वासिक संबंधों के अंतर्गत वो व्यक्ति धारण करता है
और भागीदार क्या करता है, बाद में उस संपत्ति का दुर्विनियोग कर लेता है, यानी अपने उपयोग में संपरिवर्तन कर लेता है, तो ये आपराधिक न्यास भंग का अपराध माना जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट केस है आपराधिक न्यास भंग पर, स्टेट बनाम बाबूराम, AIR 1961। इसमें पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा अन्वेषण के दौरान प्राप्त संपत्ति को नहीं लौटाना आपराधिक न्यास भंग का अपराध माना गया। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।